हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुजीत कुमार आप लोगों को स्पीड कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वीडियो देख रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में 3 लेक्चर देख लिए थे। कल का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग का दर्पण के प्रकार तक पूरा हो गया था। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखे थे। आज उससे आगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं को देखेंगे और उससे आगे की क्लासों को देखते हुए बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे का जो हम लोग के पास है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद परिभाषाएं, जिसमें पहला हमारे पास है वक्रता केंद्र। तो कल ही हम लोग देखे थे कि गोलीय दर्पण जो देखे थे कि किसी गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार के गोलीय दर्पण था, एक को उत्तल दर्पण और एक को अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से यह कोई गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण इस तरह से हम बनाएंगे। जिसका एक तरफ से भाग रंगा हुआ होगा। एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बाहर की ओर से रंगा हुआ होता है। तो जब इसे गोल किया जाएगा, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, इसको गोल करेंगे तो गोल करने पर इस हिस्सा को, तो इसका एक केंद्र होगा। इसी केंद्र को बाहर से अगर इसे रंगा जाए तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का टुकड़ा होता है, जिस गोले भाग का हिस्सा होता है, उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र समझ में आ रहा होगा क्या है। जो गोलीय दर्पण जिस गोलाकार भाग का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, अर्थात वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा लिखा जाता है, C द्वारा प्रकट किया जाता है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को। तो अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए कि वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जिस गोले भाग का बना होता है, दर्पण जिस गोले भाग का बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हम लोग यहां लिख रहे हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का हिस्सा होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास उत्तल और अवतल दोनों का होगा। तो ये अवतल है, हमारे पास उत्तल भी होगा। अगर उसे भी बनाना चाहें तो उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं, क्या अंदर से रंगा हुआ हिस्सा होगा। तो इसको हम लोग अंदर से रंगे।
और इसका एक भी अंदर की ओर केंद्र होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे वक्ता केंद्र। ये बात समझ में आ रही होगी। वक्ता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का हिस्सा होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। सी द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। आगे आएंगे हम लोग तो ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है? पोल जिसे कहते हैं। क्या गोलीय दर्पण के सतह पर स्थित एक बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के मध्य में, सतह के मध्य में स्थित जो बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के सतह के मध्य में तो इस तरह से इसे अगर बाहर की ओर से रंगा जाए, इसी प्रकार से अगर इसे अंदर की ओर से रंगा जाए यहां से, तो ये बन जाएगा बाहर वाला हिस्सा उत्तल दर्पण का काम करेगा, इसके अंदर वाले हिस्सा अवतल दर्पण का काम करेगा। तो ये बाहर की ओर से रंगा हुआ है, और ये हिस्सा जो है बाहर से कलई किया हुआ है, और ये हिस्सा अंदर से रंगा हुआ है। ये दोनों का केंद्र होगा बीच में, जिसे हम लोग वक्ता केंद्र, अभी देखिए सी कहते हैं। इन दोनों की सतह पर एक मध्य में बिंदु होगा। गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु, उसी को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P द्वारा प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ छोटा सा गलती, तो हम लोग देख रहे हैं कि ध्रुव है। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच का बिंदु सतह का मध्य बिंदु होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। तो लोग देखें कि अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका जो बीच वाला हिस्सा है सतह का मध्य बिंदु, उसको हम लोग क्या कहें? ध्रुव। और इसके जो केंद्र होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। ध्रुव और वक्ता केंद्र एक ही सिद्ध में होगा। तो इसे मिलाने वाली जो रेखा होगी, सरल लाइन होगी, सरल रेखा होगी, उसी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। तो यहां क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? गोलीय दर्पण
के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। इसका कोई प्रदर्शन नहीं है, इसे किसी भी प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्रधान अक्ष समझ में आ रहा होगा कि यह क्या है। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या क्या है समझेंगे। तो अगर कोई हमारे पास दर्पण है, गोलीय दर्पण, इसको बाहर की ओर से रंग करके हम एक अवतल दर्पण बनाए। अब इस अवतल दर्पण का बीच वाला बिंदु, जो सतह का बीच का बिंदु होगा, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं P, और इसी के सीध में जो केंद्र होगा उसे वक्ता केंद्र कहते हैं C, और इससे होकर गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष या मुख अक्ष का वह हिस्सा जो केवल, यानी प्रधान अक्ष या मुख अक्ष की वह लंबाई है जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाती है, ध्रुव और वक्ता केंद्र को केवल मिलाती है, उसी को हम लोग कहते हैं वक्ता त्रिज्या। R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्ता त्रिज्या क्या है? प्रधान अक्ष और मुख अक्ष के बीच की जो लंबाई होगी, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की जो लंबाई होगी, उसी को हम लोग कहते हैं वक्ता त्रिज्या। तो कहेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की लंबाई वक्ता त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कहलाता है। इसे R, कहीं कहीं छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां से ध्रुव से लेकर के और वक्ता केंद्र तक की जो लंबाई है, जो दूरी है, इसी दूरी को प्रधान अक्ष, इसी दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। तो अगला परिभाषा क्या होगा? फोकस या मुख फोकस। फोकस या मुख फोकस किसे कहते हैं? तो क्या है फोकस?
तो फोकस को अगर परिभाषित करना हो तो हम लोग इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर कोई गोलीय दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, तो इस गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो अभी अभी हम लोग देखें कि इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, इसी के सीधे में इस गोलीय भाग का एक केंद्र होगा, गोले का एक केंद्र होगा जिसे हम लोग सी कहेंगे, वक्ता केंद्र, और यहां से गुजरने वाली जो सरल रेखा होगी इसे हम लोग प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के नाम से जानेंगे। इसी प्रधान अक्ष या मुख अक्ष की जो लंबाई ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच का होगा उसे वक्ता त्रिज्या आर कहा जाएगा। तो यहां तक की लंबाई वक्ता त्रिज्या आर होगी। अब इस प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। तो यहां पे प्रतिच्छेद किया तो यही है जो इस गोलीय दर्पण का फोकस है, यानी अवतल दर्पण का फोकस है। इसको हम लोग उत्तल में भी देख सकते हैं। तो अगर हमें उत्तल में देखना हो तो एक और फिगर ले रहे हम। उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें इसे अंदर से पॉलिश करना होता है, तो इसे अंदर से हम लोग पॉलिश कर दिए इस तरह से। अंदर से इसको पॉलिश किए। इसका भी एक मध्य बिंदु होगा जिसे हम लोग ध्रुव कहेंगे। इसी के सीधे में केंद्र होगा जिसे हम लोग सी कहेंगे, और ये दोनों से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जिसे प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहा जाएगा। इस प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण, आ रही किरण, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद बाहर की ओर मुड़ जाएगी, लौट जाएगी। परंतु इसको अगर कल्पना कर पीछे की ओर बढ़ाया जाए इसी लाइन को, तो यह मुख अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यह बिंदु इस उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है या मुख फोकस कहलाता है। तो मुख फोकस को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि दर्पण के, गोलीय दर्पण के प्रधान मुख अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर काटती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख फोकस या फोकस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया उत्तल और अवतल दोनों में।
तो इसकी परिभाषा, मुख फोकस गोलीय दर्पण उत्तल या अवतल। के प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु परावर्तन के बाद मुख अक्ष को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। तो आप लोग ये बात समझ में आई होगी कि फोकस क्या है। तो फोकस वह बिंदु है जो समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को फोकस कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग।